Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 3 as block elements, which is related to second year chemistry. और यहाँ पर ये chapter number 3 है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे periodic properties. Before going to start periodic properties, just introduce as block element. Those elements with atoms in which last electron enter in s subshell, or those elements with atoms in which there is a progressive filling of electron in s subshell are comes in the category of s block elements. S block elements include elements of group 1a and elements of group 2a. Both are associated with s block elements, and the general valence shell configuration of group 1a elements is ns1 and group 2 elements is ns2. ग्रुप 1a के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स क्यों कहा जा रहा है इनको? because of the fact that these elements form basic oxide and hydroxide which are water soluble. क्योंकि अल्कली मेटल्स जो अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर soluble. तो इनको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स. While elements of group 2a are called alkaline earth metal, it is because of the fact that these elements form basic oxide and hydroxide which are partially soluble in water. ठीक है? और क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं. इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और ग्रुप 1a के जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड होते हैं इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सामने मौजूद है. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 3. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 1s2 2s1. अब 1s2 जो है हमारे पास, 1s2 एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. याद रखिएगा, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे कोर. फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2. तो 1s2 की जगह हम लिख सकते हैं हीलियम कोर. ठीक है. इसी तरीके से हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये ग्रुप 8a के एलिमेंट्स हैं. तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, ये हाईली स्टेबल है, तो इनको हम ऐसा कोर इस्तेमाल करेंगे. ग्रुप 1a की जो जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है. ठीक है. लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में है तो 2s1 कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम जो है थर्ड पीरियड में 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. तो ये सारी आपकी लास्ट वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई. और इससे पहले जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड. और इनको हमने नाम दिया है कोर. कोर याद रखिएगा, कोर किसे कहते हैं? अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होगी, ना ही उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, ना ही डुप्लेट कंप्लीट करना होगा. ठीक है. तो इसको कहेंगे हम लोग कोर. फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. जब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s2 के अंदर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया. तो 1s2 लिखें या हीलियम कोर लिखें, एक ही बात है. ठीक है. इसी तरीके से 1s2 2s2 2p6, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10. इट मींस दैट जब 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. पहले शेल में डुप्लेट कंप्लीट, दूसरे शेल में ऑक्टेट कंप्लीट. जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हम इसको कहेंगे नियॉन कोर. और ग्रुप नंबर 8 के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम ऐसा कोर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. जस्ट ये मल्टीपल चॉइस के लिए याद होना चाहिए. नाउ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज ns1. पहले बता चुके हैं इसको. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1. They are silvery white lustrous metal, while electronic configuration या general valence shell electronic configuration of group 2a is ns2. So their oxidation state will be +2. Except beryllium, तमाम के तमाम जो metals होते हैं ग्रुप 2a के वो silvery white lustrous metal. Clear? Next we are going to move towards group trends. Group trends किसे कहते हैं? जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दीज आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम
ग्रुप में और पीरियड में इन प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन है। और प्रॉपर्टीज होती है फॉर एग्जांपल हार्डनेस, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? चार, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद इनकी यूनिट्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या वेरिएशन आ रही है, कहां पर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, कहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है? ये डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड एक्सप्लेन ग्रुप ट्रेंड्स, और इस तरह भी हो सकता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप और पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज, दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। नंबर वन इज न्यूक्लियर चार्ज। Attraction of nucleus on valence electron is called nuclear charge. न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी कि यकीनन इनर शेल पे भी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन हमेशा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन देखी जाती है विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शेल। तो एक बात, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी इसको कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस का असर कम हो जाएगा। इट मींस दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। एक चीज याद होनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता चले जाएगा न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद होनी चाहिए। सेकंड, ग्रुप किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप में दो चीजें याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि शेल क्या होते हैं? इंक्रीज। आई रिपीट इट, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अगर आपको ग्रुप की वेरिएशन याद है तो पीरियोडिक वेरिएशन इसका इनवर्स होगा। पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लॉस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। पीरियड में इनवर्स हो जाएगा, शेल रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, तो आप लोगों को तीन चीजें याद होनी चाहिए। नंबर वन न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहें, एटॉमिक रेडियाई कहें, कोवलेंट रेडियस कहें, कोवलेंट रेडियाई कहें, एक ही बात। तो नंबर वन डेफिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये हम डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोवलेंट मॉलिक्यूल। अगर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कहलाता है बॉन्ड लेंथ। इन एनी कोवलेंट मॉलिक्यूल न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और अगर एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मींस दोनों हाइड्रोजन है, या तो दोनों क्लोरीन है, या तो दोनों आयोडीन है, या तो दोनों ऑक्सीजन है। होमोन्यूक्लियर, सेम एटम्स, सेम एटम के दरमियान अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ हो गई। अगर हम बॉन्ड लेंथ को हाफ कर देंगे तो इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर एडजेसेंट एटम्स इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर एटम मौजूद है तो इनकी बॉन्ड लेंथ को हाफ कर देंगे, ये कहलाएगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। नाउ आफ्टर डेफिनेशन, यूनिट। द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंट -10 मीटर के और एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन
number of shells and nuclear charge of an atom. Now we are going to move towards periodic properties, atomic radius and its variation. Number one, variation in group. जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्यों इंक्रीज, वजह क्या है? When we move from top to bottom in group, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूवमेंट करते हैं in group, then इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट, जबकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? इंक्रीज. When we move from top to bottom in any group, number of electron remains constant while the number of shell increases. Due to increment in shell, atomic size of element increase. Atomic size increase होने से attraction of nucleus on valence electron means nuclear charge decrease. nuclear charge क्या होगा? अगर decrease हो गया तो nuclear charge के decrease होने की वजह से last valence shell पर attraction कम. It means that atomic radius or atomic radii, covalent radius or polar radii will be increase. ठीक है? So when we move from top to bottom in any group, atomic radius क्या होता है? Increase. अगर आपको ग्रुप ट्रेंड याद है एटॉमिक रेडियस का, अगर आप एटॉमिक रेडियस का ग्रुप ट्रेंड याद कर लें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. अगर इसका इनवर्स ले लें हम, ठीक है, अगर इसका इनवर्स है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए भाई, हम लेते हैं पीरियड में. When we move from left to right in period, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट. नंबर ऑफ शेल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, while number of electrons always increase. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे. Now the electron increases. अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और वो एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे होंगे. इट मींस दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से attraction of nuclear charge on valence electron increase. It means that atomic size will be decreased. Atomic size decrease हो जाएगा. Finally, atomic radius will be decrease. इसका मतलब जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी पीरियड में, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज. और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस में इनवर्स रिलेशन है. न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस आर इनवर्सली रिलेटेड. इनवर्स रिलेशन है तो गलत ना होगा. ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज कम है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. याद रखिएगा हमेशा ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, डिक्रीज. जब ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा. जबकि टॉप टू बॉटम पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिक्रीज. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई बहुत ही आसान सा है. जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस का, वही आयनिक रेडियस का है. डिफरेंस क्या है? आयनिक रेडियस किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आयनिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज the distance from the nucleus to the valence shell of an ion is called ionic radius.
किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, और लास्ट आयन तक का डिस्टेंस, वो आयन कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, इसको हम कहेंगे आयनिक रेडियस। सेम एज इट इज, यूनिट भी सेम है, वेरिएशन अगर देखें वेरिएशन बिल्कुल सेम। हमने जो पढ़ा है कि जब भी ग्रुप में मूव करते हैं इन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस को अगर हम रिप्लेस कर दें आयनिक रेडियस से, आयनिक रेडियस, तो हमेशा बात करेंगे टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा, जबकि लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। बिल्कुल सेम वेरिएशन है जिस तरह एटॉमिक रेडियस की थी। जस्ट आयन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अगर हम ग्रुप 1 और 2 की बात करें तो मेटल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव +1 और +2 चार्ज लेके आते हैं। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मोनोवैलेंट कैटाइन, ग्रुप 2 का एटॉमिक आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर +2, डाइवैलेंट कैटाइन। तो मोनोवैलेंट कैटाइन, डाइवैलेंट कैटाइन बोथ आर रिलेटेड विद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स, both have positive charge and both form monovalent and divalent cations. Now we are going to move towards other periodic properties. वेरिएशन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें किससे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन? अगर हमारे पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, दो एटम्स बने हुए, दोनों ने कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दरमियान में भी ये शेयरिंग है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हर एटम ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आ जाए किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। तो सिंपल वर्ड में द एबिलिटी और द टेंडेंसी, सलाहियत है, जिस न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा होगा उसकी सलाहियत ज्यादा होगी, जिस न्यूक्लियर का चार्ज कम होगा उसकी सलाहियत कम होगी। तो डिफाइन इस तरीके से करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक एटम की वो सलाहियत जिसके तहत वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, this ability, this tendency of an atom in a covalent molecule is called electronegativity। और हमें याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास डेफिशिएंसी हो। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स इन नंबर्स, the maximum electronegativity found by Linus Pauling scale। Scientists of Linus Pauling, उसने स्केल बनाया Linus Pauling scale। तो by Linus Pauling scale the maximum electronegativity जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अब तक वो किसकी है, क्लोरीन की, that is 4.0 is the maximum electronegativity measured by Linus Pauling scale। Now we are going to move towards variation in group and period। When we move from top to bottom in group, it decrease, it means that electronegativity decrease क्यों होती है भाई, increase in atomic radius, atomic radius increase होने की वजह से, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से। जब भी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम। लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड में क्या होगी, इंक्रीज। एक बात याद रखनी चाहिए, जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम। न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इट मींस दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक मजे की बात इसमें यह है, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस में इनवर्स रिलेशनशिप है, और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब में डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है।
Now we are going to move towards ionization potential, another periodic property of ionization potential. Potential means energy, ionization potential कहें या ionization energy कहें एक ही बात है। आयनाइज करने के लिए इसका मतलब कि किसी भी आइटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक आइटम है। ठीक है, इस आइटम के लास्ट शेल में, इस आइटम के हमारे पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इस पे क्या होगा, कम। फॉर एग्जांपल हम देखें जरा इसको, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मिनिमम सबसे कम। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या कहेंगे मोबिल इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम होती है तो उसको हम कहते हैं मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है एटम से, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब इस एटम को बाहर निकालना है तो एनर्जी क्या होगी इसमें ऐड। इट मीन्स दैट कि बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हम इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब किस तरह डिफाइन करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल को, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट और रिलीज most loosely bounded electron, that is valence electron, from an atom in gaseous state is called ionization potential। किसी भी एटम के लास्ट शेल में से जो सबसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको हम कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस, shielding effect and nuclear charge। First of all unit, क्योंकि एनर्जी है, it means that it is measured in kilojoule per mole, kilocalorie per mole और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिहाज से। Now we are going to move towards the variation of ionization potential in group and period। अब इसकी वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएशन में बहुत ही आसान सी बात, वेरिएशन में बहुत ही आसान सी बात है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। When we move from top to bottom in any group, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ग्रुप हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूवमेंट कर रहे हैं। जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ग्रुप में हमेशा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो एनर्जी लेस रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर हम यही देखें लेफ्ट टू राइट। अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड, ठीक है, हम किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। एनर्जी मोर रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू ग्रुप, तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से आईपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। It means that there is direct relationship between nuclear charge and ionization potential। तो न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आर डायरेक्टली रिलेटेड। लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ, नॉन मेटल की आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम अच्छे मेटल की तरफ मूव करते हैं, जरा सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन किसे कहते हैं,
Hydration is a process in which the ions of the water molecule surrounded the ions of salt so that the salt dissolve in water. Due to this attraction between ions and water molecule, energy release is known as hydration energy. अगर किसी भी सॉल्ट को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करना है तो जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2a क्या होते हैं? मोर हाइड्रेटेड देन ग्रुप 1a, क्योंकि ग्रुप 2a पर +2 चार्ज होता है जो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रुप 1a. ग्रुप 1a के एलिमेंट्स मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं, ग्रुप 2a के एलिमेंट्स डाइवैलेंट कैटायन. तो लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज. तो याद होना चाहिए हमें, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज और हाइड्रेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन. टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. ठीक है. देन next is electrode potential. Electrode potential, the measure of tendency of metal to loss of gain electron when it's dipped in its solution of its ion is called electrode potential. अगर किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा मेटल एंड इट्स आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ एक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन पोटेंशियल होगा कि अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. S block elements are powerful reducing agent because they have ability to lose electron और इनके जो नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं वो लार्ज होते हैं. नेगेटिव पोटेंशियल लार्ज होने का मतलब इनमें टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. तो जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी स्मॉल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. ठीक है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं. जब ये लॉस कर देंगे इट मींस दैट ये दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और अपनी ऑक्सीडेशन, वो एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट. तो मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पर सिंपल एक रीजन पूछा जाता है कि लिथियम आयन कपल हैज एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. तो इसमें इजीली लिथियम सॉलिड से लिथियम आयन और लिथियम आयन से लिथियम सॉलिड कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा. अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स को हम वोल्टेज सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, वजह क्या है कि ये वाटर के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है एंड दे प्रोड्यूस या दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो सेल है वो डैमेज हो सकता है. So alkali and alkaline earth metals cannot be used in voltage cell. Now next is density. Density of S block elements are less in respective period because they have large atomic volume and smaller molecular mass. जबकि अगर हम वेरिएशन देखें तो डाउन द ग्रुप 1a to 2a डेंसिटी इंक्रीज होती है. This is due to increase in atomic mass. डाउन द ग्रुप डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम. और ग्रुप 2a एलिमेंट्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1a. ग्रुप 2a के एलिमेंट्स होते हैं वो डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1a, उनके अंदर ग्रेटर एटॉमिक मास होता है. और ग्रुप 1a जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनमें वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं उनके क्रिस्टल्स के. तो सिंपल वर्ड में टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज. लेकिन अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखें तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज. लास्ट वन विल बी हार्डनेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. इन मेटल लैटिस द पॉजिटिव न्यूक्लियाई वाइब्रेट इट्स इन मीन पोजीशन. जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है, फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैस. द रिजल्ट इन सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द एटम्स जो कि रिस्पांसिबल होता है हार्डनेस के लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के. एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इनकी इंटरेक्शन अमंग्स एटम्स कम होती है. जबकि हम ग्रुप 1a और 2a को अगर कंपेयर करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2a आर हार्डर देन ग्रुप 1a. ये भी रीजंस पूछा जाता है. ग्रुप 2a के एलिमेंट्स हार्डर होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2a क्योंकि ग्रुप 2a के एलिमेंट्स डाइवैलेंट कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं
और ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर बाइंडिंग फोर्स इन देयर मेटालिक स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू ग्रुप 1A। ठीक है, तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस ज्यादा होंगे, जबकि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस क्या होंगे, कम। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज, और देखें यहां पर जरा गौर से, न्यूक्लियर चार्ज एंड electronegativity, ionization potential, electron affinity, hardness, melting point, boiling point, hydration energy, इन सब में रिलेशन कैसा पाया गया, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कि न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, हार्डनेस भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी, हाइड्रेशन एनर्जी भी। जबकि न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस, इसमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड कर ली। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सारी हम लोगों ने देखनी, जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक रेडियस था, आयनिक रेडियस था, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब की हमने ग्रुप टाइम देख ली है, वेरिएशन देख ली ग्रुप ऑफ पीरियड में। तो अगर इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने में कोई मसला है, कोई भी क्यूरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो यकीनन आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर दें। ठीक है, या फिर अगर कोई क्यूरी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी होगा उसमें कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग अपना टॉपिक रखते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।